दुबई का आसमान 21 नवंबर के दिन एकदम साफ था। हल्की धूप, नीला आकाश और शांत माहौल। हजारों लोग एयर शो देखने आए थे। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। हर किसी के हाथ में मोबाइल और कैमरा था। सबको इंतजार था भारत के तेजस का। तेजस भारत का गर्व है। भारत ने बना लड़ाकू विमान हल्का, तेज और आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया। भारत ने इसे दुनिया को दिखाने के लिए दुबई एयर शो में भेजा था, लेकिन कुछ ही पलों में वह गर्व दुख में बदल गया, वह उत्साह सन्नाटे में बदल गया। सबकी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर हर भारतीय का दिल बैठ गया। नमस्कार दोस्तों, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। और आज कहानी तेजस की। दुबई एयर शो में दोपहर का समय था। सबसे ज्यादा भीड़ इसी समय होती है। तेजस जब रनवे से उड़ान भरता है, लोग तालियां बजाते हैं। तेजस आसमान में ऊपर जाता है, शानदार करतब दिखाता है। देखने वाले खुश होते हैं, वाह क्या कमाल है भारत का विमान। लेकिन उड़ान के कुछ मिनट बाद वीडियो में दिखाई देता है कि तेजस की ऊंचाई कम होने लगी है, वह नीचे आने लगा है। पहले तो लगा शायद यह शो का हिस्सा है, कोई स्टंट है, लेकिन फिर वह अनियंत्रित तरीके से गिरने लगा। कोई मोड़ नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई संतुलन नहीं, बिल्कुल सीधा नीचे आने लगा। और फिर एक जोरदार धमाका, एक बड़ा आग का गोला उठता है। वह विमान आग में पूरी तरह जल जाता है। वहां मौजूद लोग डर जाते हैं, पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है। हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। विमान का पायलट, भारतीय वायुसेना का बहादुर जवान, विमान से बाहर कूदकर अपनी जान नहीं बचा पाया। भारत का एक बेटा अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया। यह हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं था, यह एक सैनिक की शहादत भी थी। इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तेजस गिरा क्यों? दुबई का मौसम बिल्कुल साफ था, ना हवा की समस्या, ना बादल, ना तूफान, ना कोई दुश्मनी हमला, ना कोई खतरा। यह एक साधारण डेमो फ्लाइट थी। फिर तेजस अचानक क्यों गिर पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पायलट निगेटिव जी फोर्स वाली स्थिति से रिकवर नहीं कर पाया। यह वह समय होता है जब विमान अचानक नीचे की ओर जाता है और शरीर पर उल्टा दबाव पड़ता है। पायलट को चक्कर आ सकता है, नजर धुंधली हो सकती है। अगर यह 2 से 3 सेकंड में हो जाए तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, पायलट भारत के सबसे ट्रेनिंग पाए हुए पायलटों में से एक थे। उन्होंने सैकड़ों बार ऐसे करतब उड़ान किए थे। फिर वे एक सामान्य शो में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? क्या यह वाकई पायलट की गलती थी या असली वजह कुछ और है? क्या तेजस में तकनीकी खराबी थी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हादसे से एक दिन पहले तेजस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसके नीचे से जैसे ईंधन रिसता हुआ दिख रहा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा वीडियो फर्जी है, लेकिन क्रैश के बाद लोग पूछ रहे हैं कहीं यह संकेत नजरअंदाज तो नहीं कर दिया गया? क्या तेजस में कोई ऐसी कमी तो नहीं थी जिसे समय रहते ठीक नहीं किया गया? दुबई एयर शो में कोई साधारण मेले जैसा कार्यक्रम नहीं है, यह पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का मंच है। यहाँ हर बड़ी एयरफोर्स मौजूद होती है, हर देश अपनी सबसे अच्छी तकनीक लेकर आता है। विमान खरीदने वाले देश इसी शो को देखकर फैसला लेते हैं। भारत भी तेजस को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा था। कई देशों ने तेजस में दिलचस्पी भी दिखाई थी, लेकिन एक विमान का लाइव क्रैश होना सीधे भारत की साख पर सवाल खड़ा करता है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, AFP जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने इस हादसे को भारत की रक्षा तकनीक के लिए एक बड़ा झटका बताया है। राहुल गांधी और देश के कई नेताओं ने पायलट की शहादत पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि क्रैश की असली वजह सामने आनी चाहिए। तेजस को भारत ने कई सालों की मेहनत से बनाया है। इसमें आधे से ज्यादा पुर्जे भारत में बने हैं। इसका रडार इजराइल का है, इंजन अमेरिका का है, डिजाइन भारत का है। तेजस को हल्का और तेज बनाया गया है, यह कम रनवे में भी उड़ सकता है। यही कारण है कि भारत इसे दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब खरीदार पूछेंगे, अगर इतना भरोसेमंद है तो शो में क्यों गिर गया? भारतीय वायुसेना ने जांच कमेटी बना दी है। GE कंपनी ने भी मदद की पेशकश की है, क्योंकि इंजन उनका है। लेकिन दुनिया इंतजार नहीं कर रही है। दुनिया पहले ही सोचने लगी है क्या भारत के विमान सुरक्षित हैं?
तेजस सिर्फ एक विमान नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, यह देश का आत्मविश्वास की उड़ान था। लेकिन यह दुर्घटना हमारी तकनीक, हमारी तैयारी और हमारी जिम्मेदारी तीनों को कटघरे में खड़ा कर रही है। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट नमन सयाल देश के लिए अपनी जान दे गए। अगर वे बच जाते तो क्रैश की चर्चा कुछ और होती, लेकिन अब यहां बहस एक सैनिक की शहादत से भी जुड़ गई है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है, रक्षा तकनीक में एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। तेजस का क्रैश हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी तकनीकी पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या हमारे सिस्टम में सुधार की जरूरत है? क्या हम किसी समस्या को नजरअंदाज कर रहे थे? क्या हमारी जांच प्रक्रियाएं मजबूत हैं? अब दुनिया की नजर भारत पर है और भारत इस हादसे को कैसे उठाता है यही तय करेगा कि तेजस का भविष्य क्या होगा। क्या पायलट की गलती थी या तकनीकी खराबी? क्या तेजस में कोई बड़ी समस्या छुपाई जा रही है? क्या भारत फिर से दुनिया को भरोसा दिला पाएगा? क्या इस दुर्घटना से भारत अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव करेगा? आप क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? आप किस तरह से देखते हो जिस तरह से दुबई के अंदर हमारे भारत का तेजस गिरा है और उस हादसे में एक हमारा बहादुर सैनिक या जो है पायलट जो है वो शहीद भी हो चुके हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर चौक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, किसी नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।